जो आज का सरमन मैं व्हाइट थ्रोन सीरीज के हवाला से देने जा रहा हूं, अ लाइफ फॉर एवरमोर एंड कीज ऑफ डेथ, हियर इज जजमेंट। अब्दुल्लाबाद जिंदा और मौत, आलम अरवा और अदालत की चाबियां, मुकाशवा पहला बाब उसकी 17-18 आयत मैं ये पढ़ूंगा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुद्दा से गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर, सब पढ़िए मेरे साथ, और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। और एक रेफरेंस मुकाशवा 20 बाब 14वीं आयत, फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और एक रेफरेंस ज़बूर 16 उसकी 10वीं आयत, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। आमीन। खुशी शादमानी मेरे आपके अंदर है। होली स्पिरिट को वेलकम करते हैं और क्राइस्ट के जी उठने की खुशी अपने अंदर रखते हुए, और मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी, ये 3 बहनें, इनके नाम हमें याद रहने चाहिए। और ये सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठी ताकि जो क्राइस्ट की डेड बॉडी के ऊपर ठीक तरीके से फ्यूनरल नहीं कर सके, इतर और मसाला जात नहीं मल सके, उन्होंने कहा हम जाएंगी तो सुबह जाकर हम ये काम करेंगे। और जब वहां पर पहुंचती है तो कब्र पर से पत्थर हटा हुआ उनको मिलता है। अंदर झांकती हैं तो फरिश्ते उनको मिलते हैं, और फरिश्ते उनसे क्या कहते हैं, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, वो यहां नहीं है। आज जब कोई विजिट करने के लिए यरूशलेम जाता है और क्राइस्ट की कब्र को देखना चाहता है, और जब अंदर दाखिल होते हैं कब्र के अंदर, तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है वो यहां नहीं है। हालेलुया, वो यहां नहीं है। आज क्या हम तालीम मौत आल में अरवा की कुंजियां, कीज ऑफ डेथ एंड हीड्स, ये कीज क्राइस्ट के पास है। और मरकजी आयत जैसा आप जानते हैं कि वो बड़े सफेद तख्त के ऊपर बैठा और आसमान जमीन उसके सामने से भाग के किताबें खोली गई। वाइस की किताब के मुताबिक अच्छी बड़ी बुरी बात सब सामने आएंगी। जिनके नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं होंगे वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। और आज आग और गंधक की झील के अंदर जो आलम अरवा के हवाला से, डेथ के हवाला से, क्योंकि क्राइस्ट ने फतह पाई है, कब्र मौत के ऊपर जी उठा है। और यूहन्ना रसूल के ऊपर यह विजन आया है मुकाशवा पहले बाब पे, जो आयत पढ़ी गई। और जो ही अपोस्टल जॉन, यूहन्ना रसूल रेजरेक्टेड क्राइस्ट को हम क्रूसिफिक्शन के हवाला से सुन चुके हैं। जब वो जी उठा है तो रेजरेक्टेड क्राइस्ट, ग्लोरीफाइड क्राइस्ट। पहले कांटों का ताज उसने अपने सर पर पहना था, अब वो ताज के साथ है। और जब मुकाशवा की किताब में, तो उसके बाद ऊन की मानंद सफेद, एज जज, एज किंग, एज हाई प्रीस्ट। जब ये चीजें हम पढ़ते हैं, होली स्पिरिट हमारे माइंड में खोलता है, हम शादमान हो जाते हैं। ज़करिया की किताब में जब आप पढ़ें, वहां पर हाई प्रीस्ट और किंग की बात होती है कि दोनों, वो शाह के हवाला से यानी क्राइस्ट के हवाला से वो बादशाह भी है, हाई प्रीस्ट भी है।
दोनों में बाहम सुलह और सलामती की मशवरत होगी। यसु बादशाह भी है, यसु हाई प्रीस्ट भी है, सरदार काहिन। और मुकाशवा पहले बाब के अंदर जब वो चिरागदानों में फिरता है तो हाई प्रीस्ट है। जब वो तख्त के ऊपर बैठा है, यहूदा का बब्बर, सफेद बाल है, आंखें आग के शोला किसी है, मुंह से धोधारी तेज तलवार निकलती है, सीना बंद सोने का पहना हुआ है। एज किंग भी, एज जज भी, यानी यहूदा का बब्बर, तख्त के ऊपर जिबा किया हुआ बर्रा। आप सारे एंगल, सारी पिक्चर उसकी देखें, हर एक की मुकम्मल वजाहत हमारे अंदर होनी चाहिए। और यूहन्ना रसूल तो मसीह को बहुत प्यार करने वाला, अब पतमस के जजीरे में कैद है। वहां पर रिजरेक्टेड क्राइस्ट रोया में उसको मिलता है। लिखा है खुदावंद के दिन वो रूह में आ गया और अपने पीछे उसने एशिया कोचक के अंदर पीछे 7 कलीसियाओं के अंदर वो हाई प्रीस्ट फिरता हुआ उसे दिखाई देता है। और जब वो देखता है तो लिखा है वो औंधे मुंह गिरता है, मुर्दा सा हो जाता है यूहन्ना रसूल। और रिजरेक्टेड क्राइस्ट उसे कहता है, उठाता है उसको, खौफ ना कर। क्या कहा? खौफ ना कर। अब देखिए वही यूहन्ना यीशु मसीह के साथ खाता पीता बैठता, यूहन्ना के खात पहले बातें लिखा, हमने हाथों से उसे छुआ, उसे देखा, उससे बातें करते थे, मगर यहां वो मुर्दा सा गिर पड़ा। आप देखिए उसकी हशमत देखें क्राइस्ट। काश कोई क्राइस्ट के इन पहलुओं को जाने कि वो जो खाते थे साथ, जिसको सलीब पर मसीह ने जिस शख्स से शागिर्द से कहा देख तेरी मां ये है, वो ले गया अपने घर, इतनी क्लोज फेलोशिप, मगर यहां यूहन्ना मुर्दा उसके पांव में गिर पड़ा। ये रिजरेक्टेड क्राइस्ट जो मुर्दों में से जी उठा, ये शान उसकी कि यूहन्ना उसके चेहरे को जो दोपहर की मानद चमक रहा था वो नहीं देख सका, उसकी छल। वो यीशु मुझे आपको मिला हुआ है, उसकी कदर कोई इन रसूलों से पूछे वो ठहर नहीं सकते, उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। और आज का ईमानदार और खादम दोनों लफ्ज बोल रहा हूं, उनको पहचान ना हो और वो अधूरी तालीम और स्ट्रेंज फाइट के साथ वर्शिप करें, ये कैसे इजाजत दे सकते हैं? होली स्पिरिट ऐसा कोई इजाजत नहीं देता। वो गिर जाते हैं, औंधे मुंह सजदे में पड़ जाते हैं। जिन्होंने साथ उठे बैठे तो कहा खौफ ना कर, बताया उसको खौफ ना कर, यानी मैं वही यीशु हूं भाई, तुम्हारे साथ मैंने तेरे हैंड ओवर किया था। मदर को ये नहीं ये अब कहा जा रहा, समझे? मगर दोनों को मालूम है, मगर ये कहा नहीं जा रहा। क्या कहा जा रहा है? मैं अव्वल और आखिर। बोलिए क्या कहा? मैं अव्वल और आखिर। अगली बात, मैं मर गया था, जिंदा हूं। अगली बात, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। ये कहा जा रहा, वो बातें नहीं कि यूहन्ना फिर मरियम को तो ले गया था, शाबाश, क्या फिक्र की थी इसकी भी शाबाश, ये बातें नहीं हो रही। ये दुख सुख मकसों के बीच आते रहते हैं, उठना पटना करना, ये बातें नहीं। बात ईमानदार इन्हीं बातों में लगे रहते हैं, जी उसने ये कह दिया, वो ये कह दिया, उठे बैठ, इन बातों में जो बातें कही जा रही हैं। बोलिए मैं अव्वल और आखिर। अगली बात बोलिए मैं मर गया था। अब इसके अंदर सारी क्रूसिफिक्शन, इसमें बनाए आलम से पेशतर ज़िबा किया हुआ बर्रा वो अपनी झलक बयान करता है।
मैं मर गया था, अब जिंदा हूं। और अगली बात, अब्दुल-आबाद हमेशा तक, क्योंकि अव्वल आखिर में हमेशा तक जिंदा रहूंगा। अब इसमें मुकाशवा देखिए, खुदा का बेटा, कलाम खुदा, खुदा की जात में दूसरा रूम, ये तो अजल से अबद तक थे हैं, मगर अब बदन के अंदर अब्दुल-आबाद जिंदा रहेगा। ये बदन लिया है, इसलिए ये कहा है। उसकी डिग्निटी, उसकी शान शौकत, अजमत, वो ठहर नहीं सकता, उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। तो एक ईमानदार कितना अपना रिश्ता उसके साथ बना के रखे, वो फटकने नहीं देता गुनहगार को। हालांकि वो ठीक है, फिर भी उसकी आबोताश झलक के सामने औंधे मुंह गिर पड़े। ये क्राइस्ट है, रिजरेक्टेड क्राइस्ट। और जब कहा गया मैं मर गया था, जिंदा हूं, अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा, तो आगे और ये उसको कहा ना, खौफ ना कर, अपनी जात का। अब ये जो रिजरेक्टेड क्राइस्ट है, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा। याद रखिए, मेरा आपका इंट्रोडक्शन भी हर एक को मालूम होना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं खुदावंद का बंदा, बंदे का मतलब होता है उसका खादिम, रसूल होने के लिए बुलाया गया। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, मैं खुदा का बंदा, एज पास्टर, एज बाइबल टीचर होने के लिए बुलाया गया। एक ईमानदार होने की हैसियत से कलीसिया में वर्शिप के लिए खड़ा किया गया। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ये भी अपना इंट्रोडक्शन इसी तरह बयान करेंगे कि क्या है। इसी तरह आप, कि मैं कलीसिया के अंदर खुदा ने मुझे रखा है ताकि उसकी इबादत करूं, मैं उसका पार्ट हूं, उसका हिस्सा हूं। इंट्रोडक्शन, मैं मर गया था, जिंदा हूं, अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा, और मसीह में मैं, आप भी मर गए, जिंदा है, और अब्दुल-आबाद जिंदा रहेंगे। आमीन। ये इंट्रोडक्शन अपना बना के रखे, अपने कैरेक्टर से, अपनी जिंदगी से दिखाने वाले बन जाए। ये डिग्रियां हैं हमारी, जहां आपके पास 20 डिग्रियां हैं या जदोजहद कर रहे हैं, इनको उसमें शामिल करें। ये ऊपर रखें, बाकी सारी नीचे रखें। और आगे कहा, मौत, आलमे अलवा की कीज, कुंजियां मेरे पास है। इसका मतलब है, कीज का मतलब होता है पावर्स एंड अथॉरिटीज, समझे? ये मेरे पास। इसका मतलब है पहले इब्लीस के पास, आदम के गुनाह की वजह से, पर अब यूहन्ना को कहा गया वो कैद में है, मसीह की खातिर दुख उठा रहे हैं, उनको तसल्ली की जरूरत है। और जिसकी प्रशिश करते हैं वो तसल्ली देता है, उनको भी, मुझे भी, आपको भी। और कहा ये सारी बातें जो मैं लिखवाऊंगा लिख और कलीसियाओं को भेज दे। और मुकाशवा की सारी बातें अपोस्टल जॉन ने लिख कर फिर मेरे आप तक भेज दी, और उसको हम प्रीच कर रहे हैं, सुना रहे हैं उन बातों को जो यीशु ने लिखवाई हैं। आमीन। और आप सब उनको सुनने वाले, उसको अमल करने वाले, उसको पढ़ने वाले हो। इसलिए मुकाशवा की किताब पहले बाब में यही लिखा, इस किताब का बोलिए पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला बोलिए मुबारक। ये जिंदा बातें हैं कलाम की, ये जी उठा जो यीशु है उसकी बातें, रिजरेक्टेड क्राइस्ट की बातें, ग्लोरीफाइड क्राइस्ट की बातें जो है हम तक पहुंचाई गई है। और जब ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट के अंदर ये चीजें ला रहा हूं, क्राइस्ट से जब जान सलीब पर कुर्बान की, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, यानी राह हेवन की खुल गई,
खोल दी मेरे लिए, आपके लिए। वहां लिखा है कि वो पर्दा फटा, उससे मुराद होती है कि जुदाई खत्म। मगर पौलुस इससे आगे जाता है 10वें बाब इब्रानियों में, उसने ये राह अपने बदन यानी पर्दा, इसको पर्दा कहता है, ये फाड़ दिया गया, क्राइस्ट का चीर दिया गया। यीशु राह है, उसके जरिए हम आसमान पर दाखिल हो। कि पर्दा है क्या, राह कौन सी, उसमें से हमें उस राह से लेकर गया है। और उसकी रूह आग अलवा में चली गई। आग अलवा में 3 दिन क्राइस्ट की रूह, बोलिए कितने दिन, 3 डेज। यूना नबी का यही निशान था, और क्राइस्ट ने अपनी प्रीचिंग में कहा यूना के निशान के सिवा कोई दूसरा निशान तुम्हें दिया नहीं जाएगा। क्योंकि यहूदी निशान मांगते हैं, उनका जो फोकस होता था ईमान का, वो निशानों पे होता था। इसलिए बाइबल ने यही राह दी, एक कमा दी हम लोग, तुम्हारे लिए एक निशान होगा। तो निशान उनको दिए गए ताकि वो ईमान लाए। वो ढीठ फिर भी ईमान नहीं लाए, निशान दे भी दिए गए। आप सोचिए, जो जिद्दी होते हैं उनके सामने आप जो मर्जी करते हैं, उन्होंने अपना ढीठपन नहीं छोड़ना होता। और जिन्होंने ईमान लाना होता है वो यूहन्ना रसूल की तरह गिर जाते, वो ताजे होते हैं। अपनी जिंदगी गवाही के लिए पतबस का जजीरा, वहां पर बुजुर्ग, ये रसूल कैद था। ऐसों को मुकाशवे मिलते हैं, ऐसों को कलाम मिलता है जो दुख उठाते हैं और जो ऐशो इश्रत करते हैं। पादरी साहबान खिदमत के बावजूद वो रह जाते हैं। ये दुखों की जिंदगी है। दुख उठा और बिशारत का काम सर अंजाम दे। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम बेटे बेटे शहजादे हैं, जहाज हो, गाड़ियां हो, बंगले हो, तो उनको भी उठा के देख लो। जो दुख उठाने वाले पौलुस रसूल हैं, उनको भी देख लो कि किन की खिदमत है जिन्होंने दुख उठाया। ये चीजें कनायत के साथ जरूरी, ऐश प्रस्ती के लिए नहीं। क्रिश्चियनिटी कनायत के साथ जिंदगी बसर करने वालों का नाम है। गप्पे पास हो ये नहीं, क्राइस्ट की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं ना। पौलुस कहता है मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद, उसको फॉलो करना है। दुनिया जो मर्जी कहे परवाह ना करे, आप अपना इंट्रोडक्शन ठीक रखें। हमने तो यही किया, यही कर रहे हैं। हमने अपने यीशु को खुश करना है। पौलुस कहता अगर मैं आदमियों को खुश करता तो तेरा बंदा ना होता। अंजील सुनाने वाले दुनिया उनसे अदावत रखती। याद रखिए, यही निशानी है हमारी। अगर हमें दुनिया प्यार करेगी तो हम दुनिया के लोग हैं। दुनिया हेट करे हमसे। इसी तरह कलीसियाओं के अंदर जो नीम गर्म हालत में होते हैं, हेट करते हैं हमसे। जो हमारे साथ चलना नहीं चाहते, हेट करते हैं। यही हमारी पहचान है कि हम खुदा के साथ चलते हैं। आमीन। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ के अंदर घटना बढ़ना ये चलता रहेगा, चाहे वबा हो, काल हो, कुछ हो, जो है नहीं वो खिलाएगा। उसका वादा है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। इसलिए कभी भी गम फिक्र हमारे अंदर ना हो कि हम खुदाई से दूर हो जाएं, रिफाकत से ही दूर हो जाएं, कलीसिया की बातों से ही दूर हट जाएं, अपने पैसों ही की खातिर, और फिर भी कुछ ना बने। इसलिए हमारी जिंदगी जो है ये खुदावंद के साथ वाबस्ता है। और उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान जब की, हमें अपने साथ, हम उसके साथ मरे भी, जिंदा भी हुए, अब तो बाद जिंदा रहेंगे। और वो 3 दिन मैंने बताया आग के अंदर उसने गुजारे।
کیوں گزارے؟ وہاں پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے 7 بزرگ تھے، سب ایماندار وہاں تھے فردوس کے علاقہ میں اور ہیل میں. وہ دنیا دار لوگ اور جو شریعت کو رد کرنے والے لوگ تھے اور غیر قوموں کے جو نامختون ناپاک لوگ تھے اس میں تھے، امیر آدمی کی طرح کے لوگ. مگر لازر غریب آدمی کی طرح کے لوگ پیراڈائز فردوس میں تھے. جب ڈیتھ اور ہیڈس کی بات کی جاتی ہے، یہ دونوں عالم ارواح کہلاتے ہیں. جب ہم ڈیتھ ہیڈس یعنی موت اور عالم ارواح کہیں گے تو یہ ایک ہی بات ہے. موت ہے تو عالم ارواح، موت ہے تو عالم ارواح، تو یہ اکٹھے بولے جاتے ہیں. تو کرائسٹ عالم ارواح میں اترا کیونکہ موت واقع ہوئی. آئی سمجھ؟ اس کو عالم ارواح میں جانا اور آپ اس کی ججمنٹ بتانی ہے کہ اس کو ہیل میں ڈالنا. کبھی اس کے اوپر فوکس کیا کہ میں آپ رحلت کر جائیں گے تو پھر دوست میں یا عذاب ہیل میں جائیں گے؟ عالم ارواح میں تو جانا پڑے گا. پھر دوست میں یا ہیل میں. مسیح پر ایمان رکھنے والے مبارک ہیں وہ مردے جو خدا میں مرتے، وہ آسمان کی اس فردوس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں. تو عالم ارواح میں اترا. ڈاکو بھی وہاں پر اور 3 دن وہاں پر. پہلی بار پطرس کے خط میں لکھا ہے قیدی روحوں میں بولیے منادی کی جو اگلے زمانہ میں نوح کے وقت میں نافرمان. اس کا مطلب نافرمانوں میں، اس کا مطلب ہے ہیل کے لوگوں کو بھی یہ انجیل سنائی. مگر وہ تو فوراً کہیں گے، میرا آدمی تو آگے ہی کہتا تھا کہ پانی کا قطرہ ملے یا میرے بھائیوں کے 5 نافے کو بھیج دے. وہ تو فٹافٹ کہے گا کہ میں قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کرے قبول، مگر روح نجات پائے گی. جسم نہیں، جسم میں وہ جہنم کی سزا ہی پائے گا. پہلا پطرس 4 باب پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے کہ مردوں میں بھی اس لیے خوشخبری سنائی گئی تاکہ بدن کے اعتبار سے تو ان کا انصاف ویسے ہی ہو جو انہوں نے بدن کے کام کیے، پر روح میں نجات پا جائے. لے آئے ایمان تاکہ خدا کے طور پر زندہ رہیں، روح کے طور پر. پر میں آپ جب ایمان لاتے ہیں ہم روح بدن جان، ہماری زندگی یہاں پوشیدہ ہے مسیح میں، اور پھر ہم بدل جائیں گے، روح بدل گلوریفائی ہو جائیں گے جیسے کرائسٹ کا. اس میں بلڈ نہیں ہوگا کیونکہ گلوریفائی ہو جائے گا. نظر آئیں گے پر وہ عالم ارواح والے نظر نہیں. اس کے علاوہ کیا کیا؟ اس 4 باب میں لکھا وہ نیچے کے علاقہ میں اترا، کیا نہیں پاتا. اور پھر لکھا وہ جب آسمان پر گیا تو قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا. اب یہ نافرمان قیدی روحیں نہیں ہے، اس لیے تھوڑی سی انٹرپریٹیشن میں نے پہلے کر دی ہے. ان کا بھی یہ قیدی روحیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ایماندار، جس میں ابراہم، موسیٰ، داؤد، ایلیا، موسیٰ، تمام ایماندار، یہ وہ لوگ ہیں. آگے بالا پر جب وہ گیا ان کو ساتھ لے گیا. اس کا ریفرنس زبور 68 میں اور اس کی 18 ورس میں ملتا ہے کہ جب وہ آسمان پر گیا تو اس کو سب کشوں سے ہدیے ملے. اس کا ترجمہ کرنے والوں نے غلط کیا اور پالوس نے آگے ٹھیک کیا ہے. لکھا جب وہ آگے بالا پر گیا تو اس کو سرکشوں کے لیے ہدیے ملے. اب کے لیے میں فرق ہے، سے ملے فرق ہے. کے لیے یعنی 104 باب میں لکھا ہے کہ جب عالم بالا پر گیا زندہ ہو کر تو لکھا ہے یہ کون اوپر چڑھا ہے؟ وہی جو نیچے اترا. یہ ہے اگر پستیوں میں گیا ہے وہی بلندیوں میں جائے گا. میں آپ مسیح کے ساتھ پستیوں میں گئے ہیں، اب بلندیوں پہ اس کے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھے ہیں اس کے ساتھ. آسمان سے
जमीन के लोगों के लिए गिफ्ट दिया गया है, वो 5-fold मिनिस्ट्री का जिक्र करता है। ये रसूल, नबी, पास्टर, एवेंजलिस्ट, ये नबी, ये मुबशर, ये 5 खिदमतें, ये मैंने जान कुर्बान कर दी है। अब ये वो सारा प्रोसेस जो हुआ है, ये खादम आपको बयान करेंगे। ये गिफ्ट दे दिए हैं, मैं तो जा रहा हूं, इनकी सुन लेना, और जो सुनते हैं वो आपकी तरह यहां बैठे, ये मैं वो निजात पा जाते हैं। और जो कहते हैं कि नहीं जाना चर्च में, इसका मतलब है उन्होंने क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन को भी रद्द किया, उसके गिफ्ट को भी, जो पास्टर की हैसियत से यहां दिया गया, एवेंजलिस्ट की हैसियत से दिया गया, बाइबल टीचर की हैसियत से, रसूल नबी की हैसियत से दिया गया, लोग उसको रद्द करते हैं अगर नहीं चलते। आप देखिए, लिखा, ये ऊपर कौन गया? जो नीचे गया, बस्तियों में, मौत आज बेगा में उतरा। कुछ जा सकता था वहां, छुड़ा सकता था कैदियों को। एलिया, मूसा, क्या हस्तियां थी, वो खुद भी वहां नहीं छुड़ा सकते। तो आप बताइए कि कोई कहे कि मैं डायरेक्ट ही पहुंच जाऊंगा, वो नहीं छुड़ा सकते थे। इसलिए वो मसीह के पास पहाड़ पर देखे गए, और पतरस बाद में बात करता है कि वो इंतकाल की बातें कर रहे थे। एलिया, मूसा आल-मेरवाह से मसीह के पास आए थे कि आल-मेरवाह की तैयारी हम मुकम्मल रखेंगे, हम वेलकम करेंगे, तू ही हमें छुड़ाएगा। हम तो मिस्र और बाल के पुजारियों से छुड़ाया कौम को, पर तू हमें आल-मेरवाह से छुड़ाएगा। ये इंतकाल की बातें हो रही हैं वहां। ये लीडर कॉन्फ्रेंस थी वहां पर पहाड़ के ऊपर, और एलिया मुश्ताक है, हालांकि वो रैप्चर हुआ है। 2 हस्तियां बदर रूह के अंदर जलाली, एक हनूक और एक एलिया, वो भी वहां पर कैद है, कैदी रूहें हैं, और मेरे वहां पर इब्लीस का कब्जा है। बेशक फिरदौस में है, मगर आगे नहीं जा सकते। वो पड़ाव सिर्फ यीशु मसीह ही पार करा सकता है। इसलिए कीज ऑफ डेथ एंड हेडिस, मौत आल-मेरवाह की, बोलिए कुंजियां, कीज मेरे पास। तो आप सोचिए, कोई हजारों सालों से कैद आल-मेरवाह में पड़े हो, और यीशु आ जाए छुड़ाने के लिए। आज कैदियों को कोई छुड़ा दे तो उनकी खुशी देखे, उनको छुड़ाने वाला आ जाए, तो आल-मेरवाह में यह काम हुआ। पहली बात कैदी रूहों में मनादी की, दूसरा बात कैदियों को, यानी ये जो ईमानदार थे, इनको छुड़ाने के लिए कि मैंने अपना ब्लड एलिया, मूसा पेश कर दिया है तुम्हारे लिए। ये तो बताइए वहां पर आल-मेरवाह में कितनी तालियां बजी होंगी? आल-मेरवाह, अभी आल-मेरवाह की तालियां की गूंज कभी सुना करे। वहां बड़ी दुआएं होती थी। यूना वहां दुआई देता था, यूना की दुआ वहां सुनी गई। उसने कहा मैं पाताल से दुहाई देता। 3 दिन आल-मेरवाह में ये रहा यूना और मसीह। लाजर रहा, जिंदा हो गया, पर मिनिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 हस्तियां। 3 दिन यूना भी आल-मेरवाह में था, समझे? और जब जिंदा हो गया, मर गया, फिर आल-मेरवाह में चला गया, उससे आगे नहीं जा सकते। पर यीशु मसीह आल-मेरवाह में गया है। यूना की मनादी तो हुई कब? मगर यीशु ने रेफरेंस दिया था कि यूना के निशान के सिवा, बोलिए, कोई दूसरा निशान तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो यूना तो वहां आल-मेरवाह में आगे हो गया सबसे पहले मसीह को मिलने। क्राइस्ट 3 दिन मेरी तरह जी उठेगा। ये सब बातें यूना की, आप देखिए उसको खुशी क्या होगी, एलिया की क्या खुशी होगी।
मूसा की क्या खुशी होगी? ये तो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुझे बताइए अब्राहम की क्या खुशी होगी? गलतियों के खात में लिखा अब्राहम की नस्ल मसीह। अब्राहम ने मसीह को नहीं देखा था, अब्राहम ने अपनी नस्ल मसीह को देख लिया। तो आप बोलिए कि वो इसहाक को, उसको समझ आ गई इसहाक क्या मसीह में क्या फर्क है, और इसको ये भी पता चला कि कौन किस तरह बरकत मसीह के जरिए से पाएंगी। ये सलीब पर जान कुर्बान करके आया है, हमें भी छुड़ाने, इस्राएल को भी छुड़ाने, दुनिया को भी छुड़ाने के लिए। उसने अपने बेटे को, नस्ल को, मसीह को, अब्राहम, अब्राहम, ये 3 दिन जो वहां लगे हैं ना, वहां मुनादी हो रही थी, वहां पर इबादतें हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो लिखा अब्राहम कहता सब तो मेरे पास क्लोज मेरा ही नाम था, अब हम तेरे पास तेरे जरिए जाएंगे। एक और हस्ती वहां पर, उसका नाम दाऊद। बजाइए दाऊद के लिए दाऊद। वो क्या ये कहेगा कि तू मेरा बेटा, अहद मुझसे बंधा था, वो कहेगा तू मेरा खुदावंद है, मेरा खुदावंद आ गया, मुझे बचाने, मुझसे वादा किया गया था कि तेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी ना होगी। वो कहेगा तू मेरा बादशाह है, अब तलवार तख्त के ऊपर बैठेगा और तू हमें लेने आ गया है, तेरा शुक्र। ये सब बातें हेदिस में हुई, आलम अरवाह के अंदर। अगर नाफरमानों के अंदर मुनादी हुई है तो आप दूसरा एरिया छोड़ देंगे। वो वेट कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, जैसे मैं आप अब इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह हमें लेने आए। आमीन। तो जो इंतजार करते वही जाएंगे। और फिर एक और वहां पर बात आप कभी सोची होगी, क्राइस्ट ने कहा प्रोफेसी ज़बूर 22 के अंदर, मैं भाइयों में यानी कलीसिया में हम्द के गीत गाऊंगा। तो जब जमीन पर थे 12 शागिर्द थे, अभी भाई नहीं थे। बेशक भाइयों की टर्म यूज होती है, मगर अभी तो शागिर्द है। भाई बनेंगे कब? जब जान कुर्बान होगी। आमीन। अब जब आलम में गया, अब ये ओल्ड टेस्टमेंट के जितने लोग हैं ईमानदार सब उसके भाई हैं, और मैं आप जो यहां पर सब उसके बेटे बेटियां खुदा के, वो हमारा बड़ा भाई। तो फिर आप बताइए कितनी शुक्रगुजारी हेदिस में आलम में हुई होगी, कितनी? आप सोचिए। हम दो सना गीत, मैं भाइयों में हम्द के गीत गाऊं। दाऊद के सारे सुर जागे होंगे उस दिन। वो आराम कर रही थी रूहें, क्योंकि दानियल को भी कहा गया आराम कर। सैमुअल जितने भी थे आराम। मगर यूना मिनिस्ट्री के अंदर बहाल हुआ, और क्राइस्ट भी बहाल मिनिस्ट्री के अंदर जिंदा हुआ, ताकि अपने भाइयों में आए। एक बड़ा संचार आया, ये औरतें वहां पर ढूंढ रही है, और यीशु को बात बात समझ कर कहती है मेरे यीशु को तो नहीं देखा, कोई उसे चुरा के ले गया है। और यीशु ने क्या कहा मरियम को? मरियम। जब उसने आवाज सुनी, क्योंकि वो अपने उस्ताद की आवाज को पहचानती थी, उससे फौरन कहा रबूनी, यानी रबी, मेरे उस्ताद। उसने पकड़ा था, उसने कहा मत छू, अभी मुझे बाप के पास जाना है, यानी रोकना। छूने का मतलब है रोकना। बात लोग लेते हैं कि अगर छू लेती तो मसीह नापाक हो जाता। नहीं, मसीह नापाक नहीं होता, वो आबे हयात का दरिया है, वो जिंदगी का मंबा है। उसे कहा मत रोक। और क्या कहा? जा मेरे भाइयों से कह दे मैं तुम्हारे बाप, लफ्ज गौर से जब पढ़े, मैं तुम्हारे बाप और अपने बाप
आसमान पे जा पड़े तो मेरे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर भी आग में के भाइयों को भी छुड़ाया और नीचे भी आकर उन पर जाहिर हुआ। ये आग में अरबा के ऊपर फतह है, ये मौत के ऊपर फतह है। आग में से छुड़ा लिया और फिर मसीह की आखिरी रूह आग में के बाद कहां आई? अपने बदन के अंदर, जो 3 दिन से कब्र के अंदर था, यूसुफ अरमतिया की कब्र के अंदर था, उसकी एक नई कब्र थी। मगर गौर से सुनिएगा ये बातें जो मैं करने जा रहा हूं। यशायाह 53 बाब में लिखा, उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई, क्योंकि वो क्रिमिनल के तौर पर उसको मारा गया सलीब पर। उसको ये मौत की सजा सलीब पे दी गई है। शरीरों के कब्रिस्तान अलग होते, यहां तो कलवरी पे के पहाड़ पे जो मरते थे वहां लाशें, हड्डियां बिखरी रहती थी, वहां करीब दफन कर देते। गुनहगार नापाकों को, कोरियों को वो कभी यरूशलेम के कब्रिस्तानों में नहीं आने देते थे। उसकी कब्र कहां ठहराई गई? यहूदियों ने, ये रियाकार फकी फरीसियों ने, कि शरीरों के दरमियान इसको दफन कर दिया। ये बेटा अपने आप को खुदा का कहता। आप सोचिए, इतनी वो कौम कि ये कैसे यरूशलेमी को ना नपाक कर दे। मगर साथ लिखा है, पर वो दौलतमंदों के साथ मुआ। उन्होंने तो अपना चारा कर लिया, पर वो दौलतमंदों के साथ मुआ दफन हुआ। इसका मतलब यूसुफ अरमतिया वाला दौलतमंद शख्स था। ये दौलत दुनिया की दौलत नहीं, वो ऐसा शागिर्द था, बाइबल में लिखा, वो आसमान की बादशाही का मुंतजर था और पिलातुस के उस सारे महल के अंदर उसका मशीर था। ऑफिसर एक शागिर्द था, उसने यीशु की लाश मांगी, बहुत प्यार करता था मसीह से। उसने कहा, उसको मालूम था कि ये कहां दफनाने की ये तैयारी कर रहे हैं। उसने कहा, मेरी कब्र पे यीशु मसीह जाए। यूसुफ अरमतिया की कब्र के अंदर दौलतमंदों के साथ, ये नहीं कि रुपए पैसे वाले दौलतमंद, आसमान की बादशाही के मुंतजर ये दौलतमंद, क्योंकि वो भी रास्तबाज था, मसीह पर ईमान ले आया था। यीशु मसीह भी रास्तबाज, इसलिए उस दौलतमंद जिसके पास आसमान की बादशाही की हकीकी दौलत थी, उसकी कब्र के अंदर यीशु मसीह गया है। शरीरों की कब्र में नहीं रखा। शरीरों की मौत जरूर मरा, मगर कब्र में नहीं। क्यों कब्र में नहीं? कब्र में तो शरीर जाते हैं, शरीरों के कब्रिस्तानों में, पर यीशु मसीह की कब्र चेंज क्यों की गई? क्योंकि गुनाह की अदालत हो चुकी। मसीह यीशु के हवाला से ज़बूर 16 में पढ़ा कि उसके बदन को सड़ने की नौबत ना आने दी गई। कैसे सड़ सकता है? वो अब शरीर का बदन नहीं है, वो खुदा के बेटे का बदन है। गुनाह उठाए थे, लानती मौत मरा था, पर कब्र में अब लानती बदन नहीं है, ये पाक बदन है। ये पाक कब्र, पाक बंदे के कब्र के अंदर गया है, यूसुफ अरमतिया की कब्र। कैसे? लिखा एहबार की किताब 13वां बाब, गुनाह को और कोर्ट को एक ही बात कही गई है। अगर किसी के बदन के ऊपर सफेद दाग, पपड़ी हो जाए, सफेद बाल निकल आए, गोश्त कच्चा हो जाए, वो कोढ़ है, उसके लिए शरा है। पहली बात, उसको लश्करगाह से बाहर निकाल देते, घर से भी बाहर। वो नहीं रह सकता कौम के अंदर। पर अगर किसी के सारे बदन के ऊपर कोढ़ है, यानी सर से पांव तक वो सफेद हो गया है, तो
वो शख्स कोढ़ी नहीं है, वो शख्स पाक है। यीशु मसीह का सारा बदन, सारा कोट दुनिया का, सारा गुनाह, सारी गुनाहों की अदालत यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर सारे गुनाहों बीमारियों की अदालत कर दी है। ये अदालत बताती है यीशु का बदन अब पाक है। ये नहीं, वो होली बॉडी। जैसे जिहादी जिसको नुमान का कोढ़ हो गया था, उसे लालच कर लिया था। अलीशा ने कहा नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को लगेगा, तो कोढ़ थोड़ा सा नहीं, सारा ही कोढ़ी हो गया, सफेद हो गया, सारा सफेद। चूंकि खादम था, ये लालच थोड़ा सा हो गया उसके अंदर, पर खुदा ने सजा भी दे दी, जजमेंट भी दे दी, जुजवी अदालत भी हो गई जिहादी की, मगर उसको पाक भी करार दे दिया कि सारा ये कोढ़ी हो गया। इसी तरह यीशु ने, उसने तो नुमान का कोढ़ अपने ऊपर लिया, यीशु ने सारी जहान का कोढ़ अपने ऊपर। हालेलुया! सारे जहान की बीमारियां ये आपने ऊपर ले ली, सारी दुनिया का गुनाह, बीमारियां, वबाएं, कोढ़, सब कुछ ले लिया। ये थोड़ा सा नहीं गुनाह लिया, वो गुनाह लिखा बन गया। सारे बदन की अदालत हुई है, इसलिए अब वो बदन अदालत के बाद, अदालत से पहले तो वो गुनाह की हैसियत में, गुनहगार शरीर की हैसियत में उसने गुनाह उठाया, लागत उठाई, और जो लकड़ी पे लटकाया जाता लालदीप पर, अब गुनाह उठा लिया है। उसका बदन कब्र के अंदर जो पड़ा है, मासूम बच्चे की तरह, जैसे नुमान का बदन हो गया, ऐसे ही मसीह का बदन वहां पर पड़ा है। ये गुनाह वाली बॉडी नहीं, ये जजमेंट शुदा अदालत इसकी हुई है, दुनिया की अदालत हुई है। ये वो बॉडी कब्र में पड़ी है, इसलिए यूसुफ अरमतिया ने अपनी कब्र में जाने दिया। वो पाक है। वो यरूशलेम के अंदर जो दाऊद सुलेमान की कब्रें थी, ये वैसे ही है यूसुफ अरमतिया की कब्र। अगली बात सुनिए, जो पाक बंदे मरते, उनकी फिर सर्विस के ऊपर इतर मना जाता, उनके बदलों के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, और खुशबू जलाई जाती। अगर खुशबू ना जलाई जाती तो इसका मतलब होता ये नापाक शरीर था, और शरीर बादशाहों के खुशबू नहीं जलाई जाती थी। आसा बादशाह के खुशबू जलाई गई। उसके पोते जो राम की कब्र, उसकी लाश के ऊपर खुशबू नहीं जलाई गई, क्योंकि वो बदचलन था, पर आसा बादशाह के जलाई गई। पाक जो बादशाह थे, ये खुशबू जलाई जाती थी। मरियम ने मसीह की सलीब से पहले अपने घर में दावत में बुलाया था, और जक्का मासी का इतर उसके पांव पे डाल दिया था। यहूदा इस्करियोती ने रोकने की कोशिश की। यीशु ने कहा, ये तो मेरे बदन पर मल रही है, मरने से पहले मेरे बदन के ऊपर ये डाल रही है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह लानती मौत को मरेगा, पर यीशु को पता है ये लानत मेरी नहीं है, दुनिया की है, ये अभी से मल रही है। मैं पाक रास्तबाज खुदा का बेटा हूं। आमीन। दूसरी बात, निकोदीमस आलमे शराब, ये सलीब के सामने खड़ा था। ये आया इसलिए था कि पहचान कर ले कि ये खुदा का बेटा है, और उसकी डिस्कशन मसीह के साथ होती रहती। मसीह ने उसको कहा था, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। उसने कहा, क्या मैं दोबारा अपनी मां के पेट से पैदा हूं? उसने कहा, जो रूह और पानी से पैदा हूं। तो ये निकोदीमस को पता था। वो क्रॉस पे आया, जब यीशु ने जान सलीब पर कुर्बान की। यूसुफ अरमतिया ने तो लाश उतारी, महीन कतानी सफेद कपड़ा खरीद कर लाश उसके अंदर कफनाई, मगर इतर निकोदीमस ने मला। कितना 50 सेर इतर
जिसमें मुर और बखूद ऊद उसमें शामिल था। ये 50 से जो इतर था मसीह पर मरा गया। क्यों मरा गया? ताकि कौमों को पता चल जाए ये नाराज बादशाह नहीं था, ये खुदा का बेटा। इसके लिए खुशबू इसके ऊपर मली गई है, इसके लिए खुशबू निकोदेमुस ने जलाई है, यूसुफ अरमतिया ने अपनी कब्र में इसको उतारा है। ये शरीरों के दरमियान नहीं, ये खुदा का बंदा है, दौलतमंदों के साथ बड़ा। अब सुनिए, लिखा कि वो बुजुर्गों के साथ मैं उसे हिस्सा दूंगा। यीशु मसीह जब फातेह हुआ, लिखा बुजुर्गों के साथ, जितने ओल्ड टेस्टमेंट के बुजुर्ग थे मसीह में सब फातेह। उसमें ये यूसुफ अरमतिया वाला, इसने कब्र देकर मसीह के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि इसने निजात को लूटा, जिंदगी को लूटा है, अपनी कब्र देकर जिंदगी ले ली है, लूट ली उसने जिंदगी। ये बुजुर्गों के साथ हिस्सा इसको मिला। कब्र यानी अपनी लानत, अपनी कब्र, अपनी मौत देकर जिंदगी ली है यूसुफ अरमतिया ने। ये सारा अब्दुल अब्बास जिंदा होने वाला यीशु ही कर सकता है। मौत और आलमे अरवा की बात मेरे पास है, और यूसुफ अरमतिया और तमाम बुजुर्गों को हिस्सा जिंदगी का मिला। वो जो अपनी जिंदगी है उसके लिए निछावर करते हैं। मैं आप जो रेगुलर है, कलीसिया की अहमियत को समझते, यीशु के खून को समझते, उसकी मसलूबियत को समझते, उसके जी उठने को जानते समझते, वो लोग हिस्सादार। हम मसीह के साथ नजर सुनिए, हम मेरास है। ये है बुजुर्गों के साथ हिस्सा मिलना। हम मेरास यूसुफ अरमतिया वाले की तरह दिलेरी से आगे बढ़िए, मरियम मगदलीनी की तरह गुड न्यूज सुनाने वाली बहन बन जाइए भाइयों में जाकर बताएं यीशु जी उठा है, उसके पास चाबियां है मौत की भी, आलमे अरवा की भी, उसने उनको भी आजाद कर दिया। और आज जो यहां पर डरते फिरते मौत वबाओं से, एक त्याग मसीह के पास है। कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। वबा, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, मौत, आलमे अरवा, क्या सब चीजों पर अथॉरिटी, पावर, चाबियां मसीह के पास है, अब इब्लीस के पास नहीं। हालेलुया। आखिरी बातें दो चार सुनिए। और जब यीशु मसीह कब्र के अंदर था, मैंने बता दिया कि खुशबू भी जलाई गई, कब्र में भी रखा गया। अब ये बॉडी जिंदा होने जा रही। मसीह आलमे अरवा से सीधा अपने बदल में आया। ये रुकावट नहीं है कि इसके ऊपर गुनाह होगा, ये अदालत हो चुकी। ये होली बॉडी पाकीज़गी की रूह के सबब से और आठवां बाप रूबियों रूल कुदस की कुदरत से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और कब्र जो बनाई थी पत्थर के ऊपर, कफन के अंदर लेटा हुआ था, जब रूह अंदर दाखिल हुई, खुदा का बेटा, उसकी रूह, पाकीज़गी की रूह, होली स्पिरिट की जुम्बश, आप पाक रूह जो पानियों पे जुम्बश करता था, कब्र के ऊपर जुम्बश कर। जिंदगी वकूफ के अंदर आने वाली है, आम जिंदगी नहीं, अबदी जिंदगी मेरे आपके लिए। और कफन यहूदी जो था वो पांव से ऐसे लपेटना शुरू करते थे, जैसे टेप लपेटते ना सारी, और सर पर रुमाल बांध देते थे। यीशु मसीह लेटा हुआ था, रूह कुदस की कुदरत से कफन फटा नहीं, उसमें से बाहर निकल। हालेलुया। कभी वो दीवारों में से कमरे में भी आ जाता और रुमाल सर पे ही बंधा था, फिर रुमाल को खोला और साइड में रख दिया। जब पतरस ने आके देखा तो रुमाल एक तरफ पड़ा था। हालेलुया।
यीशु मसीह रूह कुदस की कुदरत से और पाकीज़गी के रूह की वजह से ज़बूर 16 के मुताबिक सड़ने की नौबत नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि वो होली बॉडी है। उसने दुनिया का गुनाह उठा के जजमेंट बॉडी की कर दी और वो बदन यीशु मसीह ने जलाया। मुझे जान देने का भी इख्तियार है, बोलिए, और उसको वापस लेने का भी इख्तियार है। यूना की बॉडी 3 दिन के बाद फरियाद की तो वो मिनिस्ट्री के लिए बहाल हुआ, पर यीशु मसीह को जान देने का भी लेने का भी इख्तियार है। दुआ से नहीं, जान को वापस भी खुद ही उसने ले लिया। ये रिजरेक्शन है, ये क्रूसिफिक्शन है, ये मसीह का बदन है, ये उसका खून है, ये उस पर इतर मलना है, ये आल कि कुंजिया मसीह के पास है। किसी का कोई इख्तियार नहीं, इब्लिस का कोई इख्तियार नहीं। जब मौत आलमेलवा की कुंजिया मसीह के पास, तो अगला जुमला सुन ले, फिर मौत की क्या हैसियत है। आएगी भी तो यीशु की इजाजत से ही आएगी, ये मतलब। तो यीशु की इजाजत से आएगी तो वो मौत जो है मसीह के करीब करेगी। पर अगर वो मौत देगा तो मसीह अगर गुनहगार को, तो वो हेल में जाएगा। इसलिए यीशु के साथ जिंदगी बसर करे, चाहे 50 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, 70 साल है, 80 साल है। दाऊद कहता है, अब्राहम कहता है, दाऊद कहता है अपने बच्चों को कि मैं सारे जहान की तरह अब मैं कूच करने वाला हूं। जैसे सबके ऊपर मौत आती है, मेरे ऊपर भी, ये हर एक को पता है, पर मुबारक है वो गुर्दे जो खुदा में बता। मौत का कभी डर नहीं होना चाहिए। जो मौत से डरता है वो देख ले, यीशु ने कहा खौफ ना कर, आन देगा कि कुंजिया मेरे पास, मौत की कुंजिया और ये मेरे पास। क्या आप डरते हैं मौत से? डराया हुआ है किसी को मौत से? निकालिए उनको, उनको कहिए। एक है जो ऐलान करता है, वो कहता है मैं अब्दुल अब्बास जिंदा हूं। ये आखिर में मुकाशा सुन लीजिए, ये क्यों कहा कि मैं अब्दुल अब्बास जिंदा हूं? जब आल में अलवा ही नहीं रहेगी, आल में अलवा लिखा आग, बोलिए, गंधक की झील में डाली जाएगी। कौन डालेगा? व्हाइट थ्रोन के ऊपर यहूदा का बब्बर, अव्वल और आखिर कदीम और यार, वो बैठेगा और हेल को, आलमेरवा को, मौत आलमेरवा को ऑर्डर करेगा। कहां पर? आग और गंधक की झील में डाल देगा। क्यों डाल देगा? जब मौत ही नहीं रहेगी तो आलमेरवा का, आलमेरवा की हैसियत मौत से होती। जब मौत ही खत्म हो गई तो आलमेरवा का, वो कहते मैं अब्दुल अब्बास जिंदा, मत खौफ खा। उस पर ईमान रखने वाले भी अब्दुल अब्बास जिंदा है, या मसीह अपना दावा वापस ले ले। मसीह ने दावा किया अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, तो फिर आलमेरवा नहीं रहे आगे, और आलमेरवा की अदालत होगी, और आज भी होती है। मुझे आपको उससे बचा दिया। हमें आसमान की बादशाही का फर्जंद बना दिया। गोया वो अदालत करता रहता है मौत की भी, वो इब्लीस हमें छूने नहीं पाता। बीमारियां दूर रहेंगी। अगर आपकी कोई नीड है, रिजरेक्शन डे को मनाते हुए आप ऐलान कीजिए मौत खत्म हो गई, आलमेरवा जाती रहेगी। इख्तियार कुंजिया मसीह के पास है, जो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। और जब व्हाइट थ्रोन के ऊपर बैठकर वो कहेगा कि मैंने तुझे उस वक्त भी शिकस्त दी थी, उस वक्त अपने लोगों को छुड़ाया था, अब तुझे तेरे फर्जंदों समेत दुनियादार जो मसीह के साथ आज नहीं चलते, मसीह के साथ उनको और दुनियादारों को आलमेरवा के साथ आग और गंधक की झील में हमेशा के लिए डाल देगा, ताकि उसकी बात रिजरेक्शन क्राइस्ट की पूरी हो। क्या
मैं मर गया था, आगे बोलिए, मैं जिंदा हूं, आगे बोलिए, अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, मौत और आग में अरवाह की बोलिए, कुंजियां चाबियां मेरे पास है, गुलाम अब्दुल अब्बास जिंदा है। उस पर ईमान लाने वाले भी यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं। हम उसके साथ जी उठे, वो जी उठा है, हम जी उठे। आइए खड़े